नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम बैठे हुए हैं बड़ी विशेष चर्चा करने के लिए। पीछे आप सभी को हमारे वीडियो नहीं मिल पाए, इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन अब आपको लगातार जागो पंच पे वीडियो मिलेंगे। और साथियों, आज हम एक विशेष चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। बड़ा ही देश का माहौल गर्म है। गर्म क्या है? इसे गर्म किया जा रहा है। गर्म कौन कर रहा है? क्योंकि धर्म, जाति और ऐसे लोगों को समाज के सामने लाके रख देना जिससे समाज के लोगों की भावनाएं उद्वेलित हों, आक्रोशित हों, जिससे उनका भांडा ना फूट सके, लोग उनकी कार्यकलाप को जान ना पाए कि वो देश का विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को छिपाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं, जाति का सहारा लेते हैं और संप्रदायों का सहारा लेते हैं। तो इस समय राणा सांगा इनके टूल बनकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम उन्हीं राणा सांगा के बारे में बात करेंगे डॉक्टर देवेंद्र से। डॉक्टर देवेंद्र, आप सभी बिल्कुल जागो पंच पे तो सभी हमारे दर्शक परिचित हैं, लेकिन कुछ नए दर्शक भी जुड़ते हैं, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर देवेंद्र ने इतिहास रचा है। और वो इतिहास माफी वीरों का नहीं है, वो इतिहास है 1 साल की सजा काटकर इन्होंने सिद्ध किया है कि यह अपने आप में एक सिद्ध पुरुष है। तो ये सिद्ध पुरुष जिंदा पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं राणा सांगा की, राणा सांगा पूरे देश में मरने के बाद भी कैसे उत्पात मचाए हुए हैं, ये आप जानिए। तो डॉक्टर साहब, क्या है ये मामला जो राणा सांगा का बड़ा तेजी से चल रहा है? सबसे पहले तो जागो पंच के सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जय विज्ञान, जय संविधान। अब राणा सांगा की बात की गई है, तो जब राणा सांगा का इतिहास उठाया जाएगा जी, तब उसमें कई नाम और भी सामने आएंगे जी। बाबर, हाँ बिल्कुल, इब्राहिम लोधी, दौलत खान लोधी जी, ये आएंगे। साथ में हसन खान मेवाती भी आएंगे, अच्छा, असलम खान भी आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उस समय लेकिन हाँ, ये लेकिन सबसे बड़ी समझने की बात क्या है कि आखिर इनके पास क्या दिमाग है जो है कि कुछ दिनों पहले, ज्यादा दिन तो हुआ नहीं, सामाजिक न्याय महाकुंभ के बिल्कुल बिल्कुल 20 दिन हुआ, 22 दिन हुआ होगा मुश्किल से। बिल्कुल, जब वहां से हुंकार जब भरी गई थी जी कि ऐसे सामाजिक न्याय के कार्यक्रम जो है देश भर में आयोजित होंगे, बिल्कुल, उसी के बाद ये मामला जो तेज पकड़ा है जो है। उसके बाद ये मामला जो है मतलब स्रोत चल रहा था जो है, मतलब घबराहट अंदर से चल रही है। घबराहट तो देखिए एकदम साफ है। लड़ाई आपने सामने की है, ब्राह्मणवाद और बहुजनवाद जी। तो इन्होंने उससे इस राणा सांगा और ये बाबर के माध्यम से इन्होंने जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे हैं, समान शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, रोजगार, देश की कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये सबसे ध्यान एकदम हट गया है लोगों का। हाँ जी। अब कहीं चर्चा नहीं हो रही। 1 महीने की आप, मैं तो रोज फेसबुक देखता हूँ, सोशल मीडिया, लेकिन कोई भी आदमी इस जातिगत जनगणना, शिक्षा उच्छा पे कोई नहीं, जगह ले बाबर ने जगह ले ली जो है कि उधर से 2-3 हीरो निकल के आए। हाँ। रामजी लाल सुमन जी के यहाँ जो हमला करने जा रहे थे, तो हीरो नहीं, चटनी भी, चटनी भी, हाँ चटनी भी उन्हें हीरो ही कहेंगे कि उन्हें अपने विकास से मतलब नहीं, उनको राणा सांगा से मतलब है कि कब्र से निकाल के उनको सम्मान दिलवाए। वो भी नहीं। जिस व्यक्ति ने, जिस समाज के पूर्वज ने उनको दौड़ा के 21 बार मारने का विश्व रिकॉर्ड बनाया हो, बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर ये लोग नहीं पूछते, उस पर भी सीना चौड़ा करेंगे। हैं, बात आपकी ये कहने का मतलब है परशुराम ने 21 बार विनाश किया, उस पर नहीं बात करेंगे। वहां पर सम्मान की बात नहीं आती है, हमारा सम्मान की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों लोगों को बैठ करके सत्ता चाहिए जी। देखिए, सत्ता लड़ाई सत्ता की है। देखिए, लड़ाई कभी हिंदू मुसलमान की रही नहीं है,
जी जी। लड़ाई हमेशा सत्ता की रही है। अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो हसन खान सूर को शिवाजी ने अपना सेनापति बनाया था, उनको उड़ीसा से बुलाया था। अच्छा, कहाँ से हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगी भाई? नहीं, मामला यहाँ हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई का तब नहीं था। तब भी नहीं था। तब अगर होता, और अभी भी नहीं है, सत्ता की लड़ाई, अभी भी सत्ता की लड़ाई है, तब सिर्फ अगर उसको रंग दिया तब अगर होता, हाँ, तो जोधाबाई से अकबर की शादी ना होती, और वहां पर तब जाति धर्म मायने नहीं रखता था, कर्णावती राज परिवार मायने रखता था। मायू और कर्णावती का बिल्कुल, ये बिल्कुल राखी बांधना, ये राज परिवारों की शादियां होती थी, जाति धर्म की शादियां नहीं होती। लेकिन उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। अगर ये व्यवस्था होती तो ये शादियां न होती। तो जब समय जैसा होता है, आज समय है कि जाति धर्म से ही सत्ता बन सकती है, जात धर्म से ही सत्ता बननी है और बनती आ रही है। तो आज हमें समझना होगा कि ये जो वीर निकल के आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हम तहस नहस कर देंगे, एक बार अखिलेश यादव, एक बार मुख्यमंत्री योगी हटा ले पुलिस प्रशासन, और हम समाजवादी पार्टी को कुछ ही घंटे में नष्ट कर देंगे। क्या आप बताइए? बात है कि समाजवादी पार्टी की ये परशुराम के वंशजों को नष्ट नहीं कर पाएगी, तो हम को कैसे नष्ट कर पाएंगे? सवाल ये उठता है कि समाज में ये परोसा कैसे गया, ये इंप्लीमेंट कैसे किया गया कि सारे जो विकास के मुद्दे हैं, जो अधिकारों के मुद्दे हैं, ये सब दबा दिए जाए। असल में कमी हम लोगों की भी है। हम लोग उन्हीं की बनाई हुई पिच पर खेलते हैं। बिल्कुल, आपकी बात जो दे दिया उसी पर चर्चा कर। लेकिन ये भी ठीक है, ऐसे इतिहास जो है खुदते रहने चाहिए। और मुझे तो लगता है डॉक्टर साहब, और ऐसे इतिहास जब खुदेंगे तो बाकी और भी उन लोगों के बहादुरी के इतिहास जो खुदेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आपने देखी, अगर हम जो परिस्थितियां चल रही थी उसमें देखा जाए तो कुंभ इनके लिए एक अवसर बन के आया था। उसको इतना बड़ा अवसर बनाया और उसे इन्होंने अचानक खत्म क्यों किया? उसे ये साल भर, जैसे राम मंदिर बनाया, हर चुनाव में राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, बार बार चिल्ला रहे हैं। ये एकदम पॉइंट की बात है जो ये कुंभ की बात इन्होंने कहा खामोशी से खत्म कर दी। और भी 1 महीने के अंदर नहीं, 1 महीने के अंदर ही कुंभ को किनारे हटा दिया। उसकी चर्चा कुंभ क्या फेलियर, इसकी सबसे बड़ी असफलता में गिना जाएगा इनके जो है। यानी कि सबसे बड़ी कहीं छिपाने के लिए राणा सांगा तो नहीं निकाले गए। इतने लोग मारे गए उस कुंभ में जो है जी, कि उसको उससे ध्यान हटाने, वही तो मैं कहा कि जो मुद्दे हैं जो है सामाजिक वाले, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये राणा सांगा को लाया गया है। ये इसका मतलब यही समझ में आता है। नहीं, हम तो पहले के भी वीडियो में कह चुके हैं कि जो समाज के जो मुद्दे हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अग्निवीर के जैसे मुद्दे हैं, NCR NPR, तमाम जितने मुद्दे हैं जो है, इन सबसे ध्यान हटाने के लिए किया गया। जब ये प्रयोग करते हैं, प्रयोग अगर सफल रहा तो राम मंदिर बनाया, और फेल हुआ तो कुंभ की तरह राणा सांगा वो भी फेल हो गया है भाई। वो भी निकला तो भाई राणा सांगा ने जो है, देखिए जब निकला जो है तब फिर निकला तो औरंगजेब था। निकला तो औरंगजेब था जो है, लेकिन वो राणा सांगा को जो है सही लोग हैं, सही तो राणा सांगा, रामलाल जी सुमन ने जो है इनको, अब रामलाल जी सुमन ने क्या कहा? यही तो कहा कि भाई औरंगजेब को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था जो है। भाई उसमें तो यही था कि दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था जो है। तो ये महाराणा सांगा जो है चाहते थे कि हमारे हाथ में शासन व्यवस्था आ जाए, जो कि आ नहीं रही थी। तो दौलत खान लोधी, असलम खान और ये राणा सांगा, ये बाबर नामा जो उसका तुर्की जो लिखी गई थी उसका नाम था तुजुक्के बाबरी। बाबर नामा उसका जो है
हिंदी अनुवाद है, उसमें साफ साफ स्पष्ट है कि जब इब्राहिम लोधी जो है जब शासन कर रहा था तो बाबरनामा में स्पष्ट है कि तब तक राणा सांगा का जो है मेवाड़ के सदस्य उनका निमंत्रण जो है बाबर को मिल चुका था जी, कि हमें जो है आकर के मामला हमारी मदद की, हमको सत्ता पर बैठाई जो है। लेकिन वो लड़ाई में राणा सांगा धोखा देकर के निकल दिए जो है। भाई साफ समझ ले आया, जब इब्राहिम लोधी को हरा पाने में राणा सांगा असमर्थ रहे देखा, तो दिल्ली में हुकूमत के लालच में इन्होंने समरकंद के बादशाह और अपने दोस्त बाबर को आमंत्रित किया। ये बाबरनामा का है, अच्छा, ठीक है, जो चुके बाबरी में लिखा गया है, ये उसकी लाइन है जो है हमने निकाल के लाए। और अपने दोस्त बाबर को आमंत्रित किया कि आओ और इब्राहिम लोधी को हराओ और मुझे गद्दी पर बिठाओ। भाई वो आएगा, हराएगा तो अपने बैठेगा कि आपको बैठाएगा जो है, ये सोचने वाली बात नहीं है जो है, जाहिर सी बात है। अब बाबर अकेले इब्राहिम लोधी से लड़े। अब बाद में जब बाबर ये है इसमें पानीपत में 1526 में जो हाँ पहला युद्ध हुआ था, बाबर और इनकी लड़ाई हुई इब्राहिम लोधी की। राणा सांगा धोखा देकर के निकल लिए, अकेले लड़ा और आया, और इनकी उम्मीद के उल्टा जो है बाबर सत्ता पे बैठ गया जो है। जाहिर सी बात है, जहाँ जीतूंगा मैं बैठूंगा, दूसरे क्या बैठने दूंगा भाई, क्यों बैठाऊंगा जो भाई, और वो भी भारत जैसे वो भी देश में हाँ राज्य मिल रहा हो तो कौन छोड़ेगा। और क्या, और देखिए सबसे मजे की बात ये है, राणा सांगा तो दिल्ली का हो नहीं पाया जो है। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा अपने ही सरदारों द्वारा जहर देके मारे गए जो है। अच्छा, ये भी स्थिति है। ये सरदार कौन थे? कौन थे सरदार? भाई राणा सांगा अगर मुसलमान विरोधी थे, अगर मान लिया जाए तो उनके सरदार भी तो उन्हीं के उसके रहे में जो है। तो यानी यहाँ पर ये जो औरंगजेब का जिन्न आया वो राजपूतों पे सवार हो गया। कैसे सवार हो गया? बिल्कुल भाई, आज स्थिति है कि जब उन्हीं राजपूतों ने, सरदार भी तो राजपूत ही रहे होंगे, या हमारे जैसे तो सरदार को रखेंगे। हम जैसे काम, हम लोगों को तो जो अधिकार ही नहीं था उस समय, मनुस्मृति के हिसाब से तो हम लोगों को तो अधिकार ही नहीं। तो आज जो स्थितियां बन रही हैं दिखाई दे रहा है कि इतिहास में हम महापुरुष तो पकड़ लिए हैं, लेकिन महापुरुष के साथ क्या गुजरी है, क्या वो नहीं पकड़ पा रहे, वो जानते ही नहीं है, क्योंकि जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब पढ़ना उनको है नहीं। आगे चलिए, माने कि राणा सांगा की पत्नियों की सटीक संख्या के बारे में पता नहीं है, लेकिन 7 से 22 पत्नियों का उल्लेख मिलता है इतिहास में, ठीक है। वहीं रानी कर्णावती थी जिन्होंने बाबर के बेटे हुमायूं को राखी भेजी, बिल्कुल, ठीक है। और इस देश में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। मामला तो वही है। अब रक्षाबंधन के त्योहार से लोगों से पूछा जाए कि भाई रक्षाबंधन का त्योहार तो क्यों मनाया था, इसमें तो मुसलमान को राखी बांधी थी जो है। बिल्कुल, यानी क्या जवाब देंगे वो? समाज को है कोई जवाब उनके पास? समाज को एकजुट रखने का उस समय के राजपूतों ने सबसे बड़ा उदाहरण दिया। सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे बड़ा समाज को एकजुट किया, मानव एक है, हिंदू मुसलमान एक है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। उन्होंने रिश्ते किए, खूब किए मुगलों के साथ। हम उसकी प्रशंसा करते हैं, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो हमारे सुमन जी हैं, रामलाल सुमन जी, हाँ, इनके ऊपर जो इतना बड़ा हमला हुआ, ये सवाल इसका उठता है कि आखिर इन्हीं के ऊपर क्यों हमला हुआ? इनके ऊपर हमला क्यों हुआ? इन्होंने अगर वो बात कही, इससे पहले जेडीयू के एक विधायक है मुस्लिम, उनका नाम नहीं आ रहा है, उन्होंने भी इसकी चर्चा की थी। अच्छा, लेकिन उनके ऊपर हमला नहीं हुआ। नहीं, उनके ऊपर क्यों करते? क्योंकि
उन्हीं के साथ उनकी रिश्तेदारी रही है। रिश्तेदारी रही है और रिश्तेदारों को कोई नहीं मारता। और सुमन जी या अब अखिलेश जी को भी कोई नहीं बोलेगा। और क्या बोलेंगे उनको, जो वो भी उनके रिश्तेदार हैं। वो भी रिश्तेदार है, जो हाँ? साड़ू भाई थे वो जो- जीजा साले का रिश्ता है जो है। समाजवादी पार्टी को खत्म करने की बात कर रहा था, हाँ। बहन आगे खड़ी हो जाती तो क्या करे? करते वो जो है हैं? कुछ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। अरे आने वाले रक्षाबंधन को राखी बंधवा लेते, लड़ाइयां अभी चलती, रक्षाबंधन आने वाला है 3-4 महीने बाद, राखी बांध लेते। बेवजह की लड़ाई कर रहे हैं। फालतू की लड़ाई। जब इनके पुरखों ने सामाजिक समानता और भाईचारे की मिसाल पेश की थी, है ना, कि दूसरे धर्म में जाकर इन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि जाति व्यवस्था को तोड़कर धर्म की व्यवस्था को तोड़कर शादियां की थी, तो आज ये क्यों छोटी छोटी बातों पे उबाल खाते हैं? इन्हें तो गर्व महसूस करना चाहिए कि हम विश्व के, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष विश्व के वो महापुरुष थे जिन्होंने जाति धर्म को तोड़कर पूरे मानव समाज को एक करने का काम किया। अब कैसे करें जब इतिहास ही जो है इनका कारणों वाला जो रहा है, जो है भाई आगे भी तो बहुत कुछ है ना। हम तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। जिस राणा सांगा ने हुमायूं के पिता को धोखा दिया, उसी राणा सांगा की पत्नी कर्णावती को बहन बनाकर हुमायूं मेवाड़ और रानी कर्णावती की रक्षा करने के लिए निकल पड़ा। अब सोचिए। हाँ, और आगे देखिए, हुमायूं के मेवाड़ पहुंचने तक सुल्तान बहादुर शाह के साथ युद्ध में रानी कर्णावती को मेवाड़ की हार स्पष्ट रूप से दिखी और 8 मार्च 1535 को रानी कर्णावती ने जौहर कर दिया। भाई अब देखिए ना, शिवाजी का मैंने चर्चा की थी ना, शिवाजी के जो सेनापति थे वो सूर थे, जो है ना, हासन खान सूर थे। कहाँ लड़ाई हिंदू मुसलमान की है? नहीं, कहीं नहीं है। बाबर के मतलब ये राणा सांगा के जो सेनापति थे वो हसन खान मेवाती थे। कहाँ लड़ाई है हिंदू मुसलमान? कहीं नहीं है भाई। दोनों तरफ के सारे हिंदू मुसलमान सैनिक रहे। इधर भी असल में जो लड़ाई थी वो मनसबदारी की थी। सब वही लड़ाई, मनसबदारी, सत्ता, मनसबदारी, रजवाड़ा, लड़ाई वही थी भाई। अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई क्या थी? वही मनसबदारी की थी। बिल्कुल। बाद उनके बेटे ने मनसबदारी स्वीकार कर ली। इन सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर लड़ाई है क्या? हमारे लोग नहीं समझ पाते, भोले भाले लोग। अब आप यहाँ पे बात करिए, सबसे पहले क्या आपने कभी अल्लाह, यानी जिसे हमने गॉड, खुदा कहा, उन सभी की कभी लड़ाइयां देखी? कभी नहीं देखी। या कहीं इतिहास में किसी की किताब में लिखा हो? मौज कर रहे हैं सब भाई। वो नहीं लड़े तो उनके बनाए हुए बंदे लड़ाई कर रहे हैं, तो या तो ये गॉड गलत है या तो उनके बंदे गलत। ये सोचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसको अगर हम नहीं सोचेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ लालची भेड़िए हम पर राज करते रहेंगे। कर ही रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और देखिए तानाजी जो फिल्म आई थी जो है, अब एकदम वो करते हैं, उसमें उदय भान राठौर की भूमिका में सैफ अली खान थे जो है। अच्छा, क्यों नहीं सैफ अली खान ने मना कर दिया? सवाल बड़ा ये भी है। या जो पिक्चर बनाया वो क्यों सैफ अली खान को ले लिया भाई? वो अक्षय कुमार को भी ले सकता था, रणबीर कपूर को ले सकता था, रणवीर सिंह को ले सकता था, लेकिन सैफ अली खान कहाँ? हिंदू मुसलमान की लड़ाई कहाँ है? बताइए ना। कहीं है? कहीं नहीं है लड़ाई। ये केवल बस उसे जबरदस्ती सत्ता के लिए बनाए रखना चाहता। हम भोले भाले लोगों को शिकार बनाने के लिए किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि जनता के दिमाग में कुंभ, राम, शिव, उज्जैन, काशी, मथुरा ठूसे पड़े हैं। और फिर उधर से जिन्न निकालेंगे। ये लोग इनको तोड़ के मस्जिद बनाए थे। हाँ ठीक, यहां तुम उनको बैरी भाव से देख रहे हो और वो
तुम्हारा वोट लेके सत्ता में तुम्हारा बैठ के सत्ता में। जब चाह रहे हैं मंदिर गिरा दे रहे हैं, जब चाह रहे हैं जो है मस्जिद गिरा दे रहे मस्जिद हैं, गिरा दे रहे हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे। कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है। तो और हम लोग इस झोल में फंसे हुए हैं कि अब हम हिंदू हैं। एक सोनकर है लड़का, हाँ बीएचयू के बाहर, हाँ वो मैंने घर में देखा है, बैठा वो वो पीएचडी में एडमिशन नहीं कर रहे सब भाई भाई। भाई वो एबीवीपी का कार्यकर्ता है, हाँ उसका पदाधिकारी भी है। आज वो सोनकर है, आज वो दलित है, दलित। आज वो प्रताड़ित है। हाँ क्यों? इसे किसी ने नहीं सोचा। अरे भाई पूरी मनुस्मृति उठा के देख डालो, पूरा ऋग्वेद उठा के देख डालो, सारे ग्रंथ उठा के देख डालो, अरे शूद्रों को कहीं अधिकार दिया गया है? कहीं नहीं है, तो हम अब क्यों देंगे? हमारे भोले वाले लोग, हाँ मेरे जैसे लोग, नहीं आप तो भोले भाले नहीं है, आप तो बहुत पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। मैं भी भोला भाला था। अच्छा थे था, सिखाया गया मुझे। हाँ। मैंने बजरंग दल ज्वाइन की, मेरे अंदर हिंदुत्व कूट कूट कर भरा हुआ था। उसी तरह हमारे सोनकर भाई के पास भरा होगा। वो भी अब समझ जाएंगे। जब पिछवाड़े में लात पड़ती है हाँ तो पता लगता है यार मैं हिंदू हूं कैसे यार, समझ में नहीं आ रहा। आज तक इन्होंने हिंदू की डिफिनेशन नहीं बताई है। वो तो बात छोड़ो, हिंदू की डेफिनेशन यही है, अपने आप समझने वाली बात, कि तुम हमारा साथ दो और हम तुमको लात देंगे। सीधी सी बात। ये हिंदू की आज पीछे मेरे पड़ी थी, मैं यादव से अहिरवा बन गया, लेकिन जब बाबरी मस्जिद पे हमला करना था तो मैं हिंदू था, लेकिन उनकी मीटिंग में अहिरवा हो गया। अरे वाह, हो गया। उसी तरह हमारा सोनकर भाई हाँ जो पीएचडी में उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, हाँ वो सुनकरवा हो गया इसमें। सोनकरवा हो गया। और उसे कैसे अधिकार दे दी? जब वो उस लायक ही नहीं है। बिल्कुल, ये हम लोगों की कमियां हैं। ये उसे सोचना चाहिए ना कि हम बिल्कुल। उस लायक है कि नहीं है। अब अभी भी हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, मतलब ओबीसी एससी, हिंदू पर टैग लगाए घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा झंडा लगाए घूम रहे हैं, और हिंदू पे गाने पे लगा के गाना जो अरे चला रहे हैं, एकदम एकदम पूरा एकदम फुल माइक डीजे हाँ, पीछे उठा के देख डालो जितने भी दंगे अभी हुए हैं पीछे 5-6 सालों में, हाँ। उनमें सब में पिछड़े ही थे। पिछड़े दलित बस। उनको आज तक सरकार ने बुला के सम्मानित किया। बताइए बेटा तुमने तो सबसे बड़ा काम किया था, चलो तुमको राष्ट्रपति पदक दिलवाते हैं। किसी को दिलवाया? बेचारे सब जेल में सड़ रहे हैं। अब दिलाया गया किसको? वो जो बलात्कारी जो ब्राह्मण थे जो है, हाँ। उनका स्वागत कराया जो मंच पे माला चढ़ा था के। पिछड़े एससी हमेशा शिकार बनाए जाएंगे, क्योंकि तो उसमें उनकी क्या गलती है? किसकी? उनकी जो शिकार बना रहे हैं उनकी गलती तो है नहीं। उनका तो काम ही है जो जाल फेंकना। इसमें गलती तो हमारी नहीं, हम उसमें फंसते क्यों है बार बार जो है। हाँ, लेकिन उनका जाल भी तो बड़ा मजबूत होता है। नहीं देखिए, जाल मजबूत हो चाहे कमजोर हो, फंसना ना फंसना ये हमारे ऊपर है जो है। नहीं, बात तो आपकी बात में दम है। हाँ। लेकिन उनके जाल का जो ट्रैप होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। भाई आपको प्यार से आएंगे बताएंगे, ये हमारा सनातन है और हमारे सनातन की विरासत को ध्वस्त करना चाहते हैं। हमसे तो कोई नहीं कर पाता। अरे भाई, आपसे हिम्मत है किसी की? मैं कब से ढूंढ रहा हूं कि मुझे एक ब्राह्मण मिल जाए अपने चैनल के डिबेट के लिए। नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा। 3-4 लोगों से बात हुई, कहे भैया हमें बिरादरी से छुड़वाओगे क्या? हमारी बिरादरी हमको जूते मारेगी। कहें जूते के हमारे वो कर दिया जाएगा ना। नहीं, वो बिल्कुल तैयार है नहीं। वो मैंने कहा है 15,000 सैलरी ले लो, 20,000 दे दूंगा। बोला ना। तो आप समझ लो अपने बिरादरी के प्रति कितना डेडिकेट है, वर्ड के प्रति। हाँ, तो ये जो मामले चल रहे हैं ये सारे के सारे हमारे अधिकारों को खत्म करने के लिए चल रहे हैं। राणा सांगा से हमारे समाज का भला नहीं है, ना औरंगजेब से हमारे समाज का भला है, ना बाबर से, ना बाबर से, ना अकबर से, ना हुमायूं से, किसी से नहीं है, ना मान सिंह से, ना महाराणा प्रताप से, ना जय सिंह से, ना किसी से नहीं है। सवाल उठता है कि आज हमें क्या मिल रहा है?
क्या मिला? सही बात है। ये सवाल कोई नहीं उठा रहा कि आज हमें चाहिए क्या। और जो इस देश के असली में दुश्मन हैं, जिन्होंने देश को बेचा है स्वार्थ पथ, उनसे कोई नहीं पूछता है। उनसे कोई नहीं पूछेगा, पूछेंगे हमसे। उनसे कोई नहीं पूछेगा। सवाल होता है कि कमजोर बोला क्यों। हाँ, ये कमजोर बोला क्यों, जिसे हमने सदियों दबाया कुचला, उसके मुंह से आज निकली क्यों? बोला। तो सवाल ये है कि हम अगर सचेत ना हुए, एकजुट ना हुए और इन आतताइयों के खिलाफ खड़े न हुए और आवाज आज दबा ली, तो पीछे वाला इतिहास दोहराया जाना शुरू हो गया है। क्योंकि जो बुलडोजर से आगरा में जा रहा था काफिला, वही काफिला ओबीसी एससी समाज का निकला होता तो पता नहीं कितने अब तक एनकाउंटर हुए होते। बात तो अपने बहुजन समाज को बताने लगे, अय भोले बहुजन, अय भोले बहुजन, तुम मान ले मेरी बात, तुम मान मेरी दो बात, ठीक है? एक सीख ले बोलना, दूसरा दुश्मन ले पहचान। बिल्कुल ग्रेट। तो साथियों, आज ये बड़ा सवाल था कि राणा सांगा, औरंगजेब, ये दुनिया के जो आ रहे हैं, पीछे से खोदा जा रहा है, कब्रों से निकाल कर खड़ा किया जा रहा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमारा आज संविधान लागू है, पीछे रजवाड़ों का समय था, तो उस समय की बातें इस समय कोई भी न प्रमाणिक सिद्ध हो पाएंगी, न सच्चाई सिद्ध हो पाएगी, क्योंकि कहानियां भी जो लिखी गई हैं उनमें 75% सुना सुनाया भी लिखा गया है। तो इन भ्रमों में ना पड़कर आप आक्रोशित ना हो, आंदोलित ना हो, और अगर आपको आंदोलित होना है तो अपने अधिकारों के प्रति होइए। मैं अपने राजपूत भाइयों से भी यही संदेश देना चाहूंगा कि वहां से हमारा ही नुकसान है, रहना हमको इसी देश में है तो सौहार्द बना के रखना होगा। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने दुश्मनों की पहचान कर लो, ऐ मेरे राजपूत भाइयों, अपने दुश्मनों की पहचान करो और सही जगह सटीक हमला करो। यही आपसे, यही राजपूत भाइयों से जो अनुरोध है, बिल्कुल अनुरोध है आपसे। आपका इतिहास कमजोर नहीं है, आप यहाँ के रजवाड़े रहे हो, और आप ही क्या अन्य भी जो जातियां हैं वहां यहाँ के रजवाड़े रहे हैं। तो उन सब बातों को हम छोड़कर आज अपने अधिकारों और समानता और भाईचारे की बात करते हैं। इसी में हम सभी की भलाई है। इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार, जय विज्ञान, जय संविधान।